नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर ये असल में हमारे दिमाग के छिपे हुए राज खोलता है कि आखिर हम कोई भी फैसला क्यों और कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। क्या हम हमेशा वही चुनते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है? मतलब ईमानदारी से सोचिए, सुबह जल्दी उठना या फिर थोड़ी और नींद, पहले होमवर्क खत्म करना या पहले एक राउंड वीडियो गेम। सोचने वाली बात है ना? अब इस सवाल के ना दो बिल्कुल अलग अलग जवाब हैं। एक तरफ है पुरानी सोच, जिसे हम कहते हैं पारंपरिक अर्थशास्त्र। ये मानता है कि इंसान एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है जो हमेशा प्लस माइनस फायदा नुकसान सब कुछ तौल कर ही फैसला लेता है। लेकिन एक नई और सच कहूं तो ज्यादा मजेदार सोच है व्यवहारिक अर्थशास्त्र, और ये कहती है नहीं, इंसान कैलकुलेटर नहीं बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस हैं, आदतें हैं और हाँ, कभी कभी गलतियां भी होती हैं। तो चलिए इन दो अलग अलग तरह के अर्थशास्त्र को और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है एकदम लॉजिकल रोबोट और दूसरी तरफ हम इंसान। और यहीं पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र की एंट्री होती है। ये इस बात की स्टडी है कि लोग असल में कैसे फैसले लेते हैं। ये मानता है कि हमारी फीलिंग्स, हमारा आलस, हमारी आदतें, ये सब हमारे फैसलों में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मतलब ये किताबी बातों से ज्यादा असल जिंदगी में हम क्या करते हैं उसके बारे में है। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि हमारे फैसलों पर ना दो बहुत पावरफुल चीजें चुपके से असर डालती हैं। एक तो आसान रास्ता चुनने की हमारी आदत, और दूसरा कुछ खो देने का डर। चलिए इन दोनों राज को एक एक करके खोलते हैं। तो पहला सीक्रेट है नज। इसका मतलब है एक हल्का सा धक्का, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बस सही चॉइस को इतना आसान बना देना कि हम खुद ही उसे चुन लें। बस एक छोटा सा इशारा सही दिशा में। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक स्कूल की कैंटीन है। अगर सारे फल एकदम सामने आंखों के लेवल पर रखे हों और चॉकलेट चिप्स को थोड़ा पीछे या नीचे कहीं छिपाकर रख दिया जाए, तो ज्यादातर बच्चे क्या उठाएंगे? बिल्कुल सही, फल। किसी ने उन्हें मजबूर तो नहीं किया है ना, बस हेल्दी ऑप्शन को आसान बना दिया। बस यही तो है नज की पावर। अब आता है दूसरा राज, और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। यह है खोने का डर, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके टीचर कहते हैं अगर होमवर्क करोगे तो तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। आप शायद सोचेंगे ठीक है कर लेंगे, या शायद नहीं भी करेंगे, 5 पॉइंट्स ही तो है। लेकिन अब सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। अगर टीचर कहें मैंने तुम सबको 5 पॉइंट्स पहले से ही दे दिए हैं, लेकिन अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो उसके ये 5 पॉइंट्स वापस ले लिए जाएंगे। अब कैसा लगा? अरे अब तो होमवर्क करना बहुत जरूरी लग रहा है ना। यही है लॉस अवर्जन। हमें कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा अपने पास की कोई चीज खोने का डर या दुख होता है। चलिए अब हमारे दिमाग के कुछ और अजीबोगरीब गणित को देखते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां लॉजिक काम करना ही बंद कर देता है। और अक्सर ये गड़बड़ शुरू होती है एक जादुई शब्द से, मुफ्त। जी हां, फ्री। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं ना, फ्री, हमारा दिमाग मानो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो सोचता है अरे वाह, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट 10 रुपए की है और दूसरी तरफ एक ठीक ठाक सी चॉकलेट मुफ्त में मिल रही है। हम में से ज्यादातर लोग कौन सी उठाएंगे? मुफ्त वाली, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए फ्री का मतलब है जीरो रिस्क, भले ही वो चीज उतनी अच्छी भी ना हो। हमारे दिमाग का एक और अजीब सा लॉजिक है चॉइस ओवरलोड। हमें क्या लगता है कि जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना अच्छा, पर सच तो यह है कि हमारा दिमाग बहुत सारे ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इतना कंफ्यूज कि अक्सर वो कोई फैसला ही नहीं ले पाता। इसका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक दुकान में जब 24 अलग अलग तरह के जैम रखे गए तो पता है क्या हुआ? बहुत कम लोगों ने जैम खरीदा। लेकिन जब सिर्फ 6 तरह के जैम रखे गए तो सेल्स कई गुना बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि 24 में से एक चुनना दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था, तो लोगों ने परेशान होकर कुछ खरीदा ही नहीं। और अब आते हैं हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली सबसे बड़ी लड़ाई पर, अभी का मजा या भविष्य का फायदा। और जानते हैं इस लड़ाई में ज्यादातर कौन जीतता है? हमारा दिमाग, जो हमेशा अभी को चुनता है। इसी चीज को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब हमें हर खुशी, हर मजा तुरंत चाहिए, अभी के अभी। हम इंतजार करना पसंद ही नहीं करते। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मशहूर मार्शमेलो टेस्ट। इस टेस्ट में छोटे बच्चों से कहा गया, देखो तुम्हारे सामने ये एक मार्शमेलो है,
तुम चाहो तो इसे अभी खा सकते हो, या फिर अगर तुम 15 मिनट इंतजार करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने सब्र नहीं किया और फौरन एक मार्शमेलो खा लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए 15 मिनट बाद मिलने वाले 2 मार्शमेलो से कहीं ज्यादा कीमती था वो एक मार्शमेलो जो उन्हें तुरंत मिल रहा था। तो इन सारी बातों से हम क्या समझें? क्या हम सच में वो लॉजिक से चलने वाले, हिसाब किताब लगाने वाले कैलकुलेटर नहीं हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हम लॉजिक से चलने वाले कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं हैं। जहां पुरानी सोच हमें एक मशीन की तरह देखती थी, वहीं व्यवहारिक अर्थशास्त्र हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है कि हम सब एक कहानी हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाएं हैं, आदतें हैं और हाँ, गलतियां भी हैं। और सच कहूं तो यही चीज हमें इंसान बनाती है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या आपने कभी कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी है क्योंकि उस पर सेल लिखा था या वो लिमिटेड एडिशन थी? सोचिएगा जरूर, कहीं आपका दिमाग आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा।